इटावा कथावाचक कांड की पूरी सच्चाई। दोस्तों, हमारा भारत देश संतों का देश है। जिस देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग निवास करते हैं, जिस देश में तमाम संत महापुरुषों का इतिहास ढूंढेंगे तो छोटी जातियों से आएंगे, लेकिन उनके साधना के आगे बड़े बड़े जाति वालों ने घुटने टेक दिए। उदाहरण के तौर पे संतों में संत शिरोमणि भक्त रविदास जी, जिनसे ब्राह्मण समाज हार गया। उदाहरण के तौर पे जिसे लोग भगवान कहते हैं, वह भी एक यादव के घर, एक ग्वाला के घर पले बढ़े और समाज और दुनिया उनको यादव जात से जानती है और उनकी भगवान का गुणगान करने वाले के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। यह कौन सा वेद, यह कौन सा ग्रंथ, यह किसके बता दिए, किसने बता दिया, यह जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक और मानव का हनन हुआ है। साथियों, मैं करिश्मा शास्त्री सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, ले चल रही हूँ सच्चाई तक कि आखिर जो घटना 21 जून 2025 को जिला इटावा में घटी, उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। दोस्तों, आपने यूपी का पश्चिम छोर पर जिला इटावा का एक थाना बकीवर गांव दादरपुर में एक मंदिर है। उस मंदिर पर पूरे गांव के लोग, सम्मानित लोगों का यह राज बना कि मंदिर पर भागवत कथा हो। गांव के लोगों ने मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे, पप्पू बाबा के पास पहुंचे और अपनी बात बताए। पप्पू बाबा, पाठक बाबा बात करके कथावाचकों को पूरा पूछा कि कोई कथावाचक अच्छे हो तो उनको बुलाया जाए। पाठक बाबा ने एक नंबर दिया और कहा कि नंबर है और इनकी जुबानी मैं कई बार कथा सुन चुका हूँ। तबीयत मस्त हो जाती है। पप्पू बाबा नंबर दिए, फोन किया, कथावाचकों से बात हुई और डेट भी बता दिए, 21 जून से 27 जून तक कथा होगी। कथावाचक अपनी टीम के साथ 21 जून को सुबह 7 बजे तक गांव दादरपुर में आ गए। कथावाचकों का परिचय। सहयोगी श्री मुकुटमणि यादव, निवासी जवाहरपुरा थाना सिविल लाइन, और श्री संत सिंह यादव, गुड़ा शेरपुर थाना, मूसा नगर जिला, कानपुर देहात। ढोलक वादक अंधा श्याम कठेरिया। दिन में जो भी तैयारी करनी थी किए और शाम 3 बजे से 6 बजे तक कथा संगीतमय चालू हुआ। कथा का आनंद गांव के लोग ही नहीं, इलाके के बूढ़े बच्चे, माताएं बहनें, जो भी लोग पंडाल में आए थे, सब झूम उठे। रात्रि भोजन गांव में बन रहा था, जहां पर कथावाचकों को यह आदेश हुआ कि आप लोगों का भोजन गांव में बन रहा है, आप लोगों को वही भोजन करना है। कथावाचकों ने कहा ठीक है। रात 8:30 बजे तक कथावाचक खाना खाने पहुंचे तो लोगों का एक अलग माहौल था। मंदिर के पुजारी पप्पू बाबा से यह पूछा जा रहा था कि कथावाचक कौन सी जाति के हैं। तो जब मुकुटमणि अपने साथियों के साथ पहुंचे भोजन के लिए तो बाबा ने सवाल किया कि आप कौन सी जाति के हैं। शायद कथावाचक घबरा गए कि आज तक कोई जाति नहीं पूछा, आज क्या बात है। तब तक 100 से ज़्यादा की संख्या में बूढ़े जवान बच्चे सभी बैठे थे। किसी ने आवाज़ दिया, अपना परिचय पत्र दिखाएं, अभी क्लियर हो जाएगा। तब तक मुकुटमणि बोल पड़े, भैया हम यादव हैं। बस इतना ही तो बात हुई। कुछ गांव के मनमर लोगों ने घेर लिया, गालियां देने लगे, मारने लगे। साले यादव होकर भागवत कहते हो, शर्म नहीं आती है। कुछ लोग मार रहे थे, कुछ लोग गालियां दे रहे थे, तो कुछ लोग यह भी कह रहे थे छोड़ो, जाने दो, भगाओ इनको। लेकिन कुछ दबंगों ने कहा कि ऐसे नहीं जाने देंगे, इनका सर मुड़वाओ। और कथावाचक मुकुटमणि का सर मुड़वाए, संत सिंह का चोटी कटवाए। इतना से सब्र नहीं हुआ मेरे दोस्तों, तो उसी गांव की रेणु तिवारी, जिसकी उम्र 55 से 60 के बीच में होगी, बोला गया, भाभी अपना पिसाब लाओ, सालों का शुद्धिकरण हो जाए। उस रेणु तिवारी का पिसाब उन कथावाचकों पर छिड़का गया और लोगों के पैरों पर नाक रगड़वाई गई। मुकुटमणि के अंगुली में 4 सोने की अंगूठी भी थी, जिसे निकलवा लिया गया और
25,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लिया गया। और चप्पल और जूतों की माला पहनाकर तीनों लोगों को दौड़ाकर छोड़ा गया। गांव से बाहर जाकर मुकुटमणि सोचे कि जान दे दूं, लेकिन संत सिंह यादव ने हिम्मत दिखाते हुए कहे कि नहीं, न्याय के मंदिर चलिए। जब थाना बकेवर आते हैं तो वहां की पुलिस FIR नहीं लिख रहे थे। थाने के दरोगा साहब ने भगा दिया, लेकिन उस गाली गलौज और सर मुड़वाने का, उसे चप्पल पहनाने, उसे नाक रगड़वाने की वीडियो उसी भीड़ के कुछ लोगों ने सोशल प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अपलोड कर दिए थे। जब वह वीडियो आग की तरह फैलना शुरू हुआ, तब जाकर थाने के लोगों ने FIR लिखा। तमाम पत्रकार, मीडिया के लोगों, यूट्यूबर गांव दादरपुर पहुंचे तो गांव के लोगों ने कहानी की पलट दी। कहानी ही पलट दी। वह रेणु तिवारी मीडिया के सामने, यूट्यूबरों के सामने अपने आबरू को ताखा पर रखकर बताने लगी है कि रात 9 बजे के करीबन हमसे अकेले में आकर खाना मांगने लगे, और जब मैं खाना लेकर गई तो बोले अपने हाथों से हमें खिलाओ, और खाना न खिलाने पर हमारे कलाइयों को पकड़ने लगे, गंदे गंदे इशारे करने लगे। यह भी बताने लगती है, यह यादव दोगले की औलाद है, न सुधरे न सुधरेंगे। साथियों, बहन बेटियों की भरे बाजार में नंगा करके दौड़ाना चाहिए और आबरू लूट लेना चाहिए, तब सालों के समझ में आएगा। यह भी बताने लगती है, यह यादव दोगले की औलाद है, न सुधरे न सुधरेंगे। इनके बहन बेटियों की भरे बाजार में नंगा करके दौड़ाना चाहिए। कितनी नीच हरकत करने वाली है महिला रेणु तिवारी है, बता रही है। और आबरू लूट लेना चाहिए, तब सालों के समझ में आएगा। बताइए। तो पत्रकार, मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि वह वीडियो दिखाइए, उनके प्रताड़ना की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आप भी कुछ फूंक दीजिए, आप भी कुछ प्रूफ दीजिए। सफाई नहीं दे पाती है, और यह बात प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेश तक पहुंच जाती है। जब नेताओं के कान तक पहुंचती है तो समाजवादी के मुखिया राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी भी, तो समाजवादी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कथावाचकों को बुलाकर सम्मान करते हैं। और बिहार के लालू के लाल तेजस्वी यादव ने आवाज़ उठाए, जो भी दोषी है जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। जब उस पर से आदेश होता है, जब ऊपर से आदेश होता है, जोगी जी भी कड़ाई करते हैं, तो रेणु तिवारी फरार हो जाती है। 50 लोगों पर मुकदमा किया जाता है, जिससे 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। आशीष तिवारी, उत्तम आवासी, प्रथम दुबे, निक्की अवस्थी और पप्पू बाबा, तमाम लोगों की छानबीन चल रही है। रेणु तिवारी भी पकड़ में आ गई है, आज जेल के अंदर हवा खा रही है। दोस्तों, यह कथा सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यही निवेदन है, किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह जांच परख कर लीजिए, और किसी के साथ फिर ऐसी खेल न खेली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।